धीरे धीरे रात का अंधेरा फीका पड़ने लगा। पर्दों के किनारों से सुनहरी किरणें कमरे में उतर आईं। बाहर कहीं पंछियों की चहचहाहट गूंज रही थी और हल्की सी ठंडी हवा खिड़की से भीतर आकर पर्दों को हिलाने लगी। माहौल में एक अजीब सी शांति थी, जैसे पूरी दुनिया कुछ पलों के लिए थम गई हो। आर्यमन की आंखें धीरे धीरे खुली। पूरी रात जागने और सांची को संभालने की थकान अब उसके चेहरे पर उतर आई थी। लेकिन जैसे ही उसने सिर थोड़ा घुमाया, उसकी नज़रें उस चेहरे पर आकर थम गईं। सांची का चेहरा, वो अब भी उसी बिस्तर पर थी, उसके बिल्कुल पास। उसकी सांसें बेहद धीमी और नियमित चल रही थी। नींद में उसका चेहरा मासूम लग रहा था, जैसे कोई छोटी बच्ची थक कर गहरी नींद में डूब गई हो। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे, होंठों पर हल्की सी नमी थी और पलकों के नीचे अब भी रात के आंसुओं का असर झलक रहा था। लेकिन नींद में उसकी मासूमियत इतनी गहरी थी कि आर्यमन की सख्त आंखें भी कुछ पल के लिए कोमल हो उठी। आर्यमन ने हल्की सांस ली और मन ही मन सोचा, ये लड़की इतनी नाजुक क्यों लगती है, जैसे दुनिया का कोई बोझ इसे छू भी ले तो टूट जाएगी। फिर भी जाने क्यों ये मेरे दिल तक पहुंच रही है। उसने नज़रें हटानी चाही, लेकिन सांची के चेहरे पर टिकी रह गईं। उस पल में वो हुस्सैल ठंडा आर्यमन कहीं खो गया था और बस एक आदमी रह गया था जो किसी के मासूम चेहरे को देखता हुआ पहली बार दिल की गहराई से चैन महसूस कर रहा था। आर्यमन अभी भी बिस्तर पर था। उसकी आंखें खुल चुकी थीं, लेकिन वो हिल नहीं रहा था। उसकी नज़रें धीरे धीरे सांची के चेहरे पर टिक गईं। नींद में उसका चेहरा इतना मासूम लग रहा था कि आर्यमन के भीतर की सख्ती जैसे पिघलती जा रही थी। न जाने क्यों आर्यमन खुद को रोक नहीं पाया। उसका हाथ खुद ब खुद सांची के चेहरे की ओर बढ़ गया। उसने धीरे से उसकी पेशानी पर गिरे कुछ बिखरे बालों को हटाया ताकि वो नन्हा सा चेहरा साफ दिखाई दे। उसके हाथ की हल्की गर्माहट सांची के गाल को छू गई, लेकिन सांची नींद में ही थी। सांसें धीमी और होठों पर हल्की सी थकान की छाया थी। सांची का सिर अभी भी आर्यमन के एक हाथ पर टिका हुआ था। उसका छोटा सा हाथ अब भी आर्यमन को कसकर थामे हुए था, जैसे नींद में भी डर के बीच उसने अपनी पकड़ ढीली न की हो। आर्यमन चुपचाप उसे देखता रहा। वो चाहकर भी वहां से उठ नहीं पा रहा था। अगर मैं हिला तो ये जाग जाएगी, ये सोचकर उसने खुद को स्थिर कर लिया। उसका दूसरा हाथ अब भी धीरे धीरे सांची के बालों को हटा रहा था और उसे सुलाए रखता। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी। सख्त आर्यमन पहली बार किसी के इस मासूम, नाजुक स्पर्श में बंधा हुआ था। कमरा, रोशनी, हवा सब थमसा गया था। सिर्फ दो लोग थे, एक मासूम सी नींद में डूबी लड़की और एक आदमी जो पहली बार उसे बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे बस देख रहा था और उसके लिए वहीं रुका हुआ था। कमरे में हल्की सी खामोशी फैली हुई थी। सिर्फ दीवार घड़ी की टिक-टिक और बाहर से आती झींगुरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आर्यमन की आंखें अब भी सांची के चेहरे पर टिकी थीं। अचानक उसने महसूस किया कि सांची की सांसों की लय थोड़ी बदल गई है। वो नींद में ही जैसे बेचैन हो रही थी। उसके माथे पर हल्की पसीने की बूंदें चमक उठी। सांची ने धीरे धीरे होंठ हिलाए। उसकी नींद भरी आवाज़ में मासूम डर झलक रहा था। मुझे छोड़कर मत जाना, प्लीज़, मुझे फिर अकेला मत करना। आर्यमन ठिठक गया। वो कुछ पल बिना हिले वहीं बैठा रहा। ये शब्द जैसे सीधा उसके दिल तक उतर गए हों। एक लड़की जो अब तक बस दर्द और डर में घिरी रही, अब उसके पास पनाह मांग रही थी, इवन इन हर स्लीप। उसने बेहद धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, सांची, मैं यहीं हूं, तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, तुम अकेली नहीं हो। धीरे से उसने हाथ बढ़ाकर उसके माथे से गीले बाल हटाए और उसकी हथेली को अपनी उंगलियों से थाम लिया। सांची की सांसें अब कुछ हल्की और सामान्य होने लगी, जैसे उसके दिल ने आर्यमन की मौजूदगी को महसूस कर लिया हो। आर्यमन ने गहरी सांस ली और भीतर ही भीतर सोचा, ये लड़की क्यों हर पल मेरे दिल के इतने करीब चली आ रही है। मैंने कभी किसी के लिए यह एहसास नहीं किया। सांची की पलकों पर नींद की भारी थकान अभी साफ झलक रही थी। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। उसकी नज़र धुंधली थी, पर सामने जिस चेहरे की झलक मिली वो और कोई नहीं बल्कि आर्यमन था। अचानक उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई, जैसे अचानक किसी अनजाने डर ने उसे जकड़ लिया हो।
आर्यमन पहले से ही इसके लिए तैयार था। वो जानता था कि जैसे ही सांची उठेगी, डर और घबराहट उसे घेर लेगी। इससे पहले कि सांची कुछ कह पाती, आर्यमन ने बेहद कोमलता से अपनी उंगली उसके होंठों पर रख दी। उसकी आंखों में जैसे खामोश सुकून का पैगाम था। चुप, सब ठीक है। सांची पल भर को स्तब्ध रह गई। वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था जैसे ये कोई सपना है। जो कुछ हो रहा है वो असली नहीं हो सकता। उस पल उसकी आंखों में मासूमियत और उलझन दोनों साथ साथ तैर गई। लेकिन जैसे ही उसने आर्यमन की सच्चाई भरी आंखों में झांका, उसके चेहरे पर अनजाने में एक हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे उसके दिल ने कह दिया हो कि वो सुरक्षित है। बिना सोचे समझे उसने अपना चेहरा धीरे से आर्यमन की छाती में छुपा लिया। आर्यमन का दिल उस पल अनायासी तेजी से धड़क उठा। उसकी बाहें खुद ब खुद सांची को और कसकर अपने पास खींच लाईं। कमरे में अब सिर्फ सांची की हल्की सांसों की गर्माहट और आर्यमन की धड़कनों की गूंज थी। वो दोनों मानो वक्त से चुराकर इस पल को जी रहे थे, और सांची को लग रहा था कि वो अपने सपने में खोई है। कमरे की नर्म खामोशी को अचानक एक तेज मोबाइल रिंगटोन ने तोड़ दिया। आर्यमन का फोन बज रहा था। स्क्रीन पर डॉक्टर निशा का नाम चमक रहा था। उसने जैसे ही फोन उठाया, सांची की पलकों में हलचल हुई। उसकी सांसें अचानक तेज हो गईं। वो हड़बड़ाहट में उठने लगी। शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। आर्यमन ने तुरंत उसका कंधा थाम लिया। उसकी नरमी से भरी आवाज गूंज उठी। सांची, शांत हो जाओ। सब कुछ ठीक है। मैं हूं यहां तुम्हारे पास। सांची की छाती धौंकनी की तरह चल रही थी। उसकी आंखों में वही पुरानी रात उतर आई गई थी, जब बिजली चली गई थी, जब अंधेरे ने उसे पूरी तरह घेर लिया था और कोई नहीं था जो उसका हाथ पकड़ सके। उस याद ने उसकी रूह तक को हिला दिया था। सांची की आंखों में आंसू तलक आ गए, वो साथ का मंजर याद करके। लेकिन आज ये सब अलग था। आज वही अंधेरा था, वही डर था, लेकिन उसके साथ एक व्यक्ति था, आर्यमन। उसकी सीने में इस बार एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। फिर भी आंसू उसकी आंखों से फिसलने लगे। आर्यमन ने डॉक्टर निशा से बात करते करते फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उसकी पूरी तवज्जो अब सांची पर थी। वो उसके पास झुक आया, उसके आंसू पोंछते हुए फुसफुसाया, सांची, कुछ नहीं हुआ। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। सांची धीरे धीरे सिसकने लगी। उसका डर अब शब्दों में टूटने लगा। कांपते होठों से उसने पहली बार आर्यमन के सामने कबूल किया कि मैं रात को बहुत डर गई थी, बहुत ज्यादा। मुझे लगा मैं फिर से अकेली रह जाऊंगी। उसके शब्द जैसे आर्यमन के दिल पर सीधा असर कर रहे थे। वो उसकी पीठ पर धीरे धीरे हाथ फेरता रहा, उसे थामे हुए। उसकी आंखों में पहली बार सांची के दर्द की गहराई उतर रही थी। कमरे में अब बस सांची के सिसकियों की धीमी आवाज थी और आर्यमन की हथेली का सुकून, जो धीरे धीरे उसके डर को पिघला रहा था। रात की सिसकियां धीरे धीरे थम चुकी थी। कमरे में अब बस हल्की सी नमी और खामोशी बाकी थी। आर्यमन सांची के माथे पर पसीने की बूंदें देखता रहा, फिर धीरे से उसके पास बैठ गया। उसकी आंखों में एक सवाल बार बार घूम रहा था। वो कुछ देर चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, सांची, ये डर, ये अंधेरे से इतनी गहरी दहशत, तुम्हारे साथ बचपन में कुछ हुआ था क्या? सांची ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें भरी हुई थी, होंठ खुले, जैसे कुछ कहना चाहती हो, पर शब्द गले में ही अटक गए। उसने तुरंत नजरें झुका ली। आर्यमन समझ गया, वो बोलना नहीं चाहती। शायद वक्त अभी सही नहीं है। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, ठीक है, अभी नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन ये सच मुझे जरूर जानना होगा, क्योंकि इस दर्द को दबाकर जीना आसान नहीं है। सांची अब पहले से हल्की महसूस कर रही थी। आर्यमन की बाहों में रात गुजरने के बाद उसके दिल पर जमी कुछ बर्फ पिघल चुकी थी। उसकी सांसें अब शांत थी। आर्यमन उसे देखता रहा, उसकी मासूमियत और उस डर के बीच छिपी कहानी को पढ़ने की कोशिश करता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, अब तुम थोड़ा फ्रेश हो लो, शायद अच्छा लगेगा। सांची ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। धीरे धीरे उठकर वो वॉशरूम की ओर बढ़ गई। आर्यमन भी खड़ा हुआ, अपने चेहरे पर फैली बेचैनी को समेटते हुए। पूरी रात मैंने इसे संभाला, लेकिन अजीब है, क्यों इसके लिए मेरे दिल में ये हलचल हो रही है? सोचते सोचते वो भी अपने कमरे की ओर चला गया, फ्रेश होने के लिए। गर्म पानी से भरे बाथटब में बैठी सांची की आंखें बार बार बंद हो रही थी, लेकिन दिमाग रात की घटनाओं को छोड़ ही नहीं रहा था।
पानी की हल्की भाप उसके चेहरे को छू रही थी, फिर भी उसकी सांसों में बेचैनी बनी हुई थी। उसके कानों में आर्यमन की आवाज गूंज रही थी, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। साची ने आंखें खोली और हल्के से मुस्कुरा दी। उसके मन में सवाल उठा, क्या आर्यमन वाकई मेरी फिक्र करता है या ये सब बस हालात की मजबूरी थी? पानी में डूबे अपने हाथों को देखती हुई वो बुदबुदाई, उसने रात भर मुझे संभाला, मेरी हर सिसकी, हर डर को थामे रखा। क्या कोई ऐसा करता है अगर उसे सचमुच परवाह ना हो? लेकिन अगले ही पल उसने खुद को झटका। नहीं साची, पागल मत बनो। वो कहाँ और तुम कहाँ? उसके लिए शायद ये जिम्मेदारी हो, कोई फीलिंग नहीं। अपने मन को यूं धोखा मत दो। उसने गहरी सांस ली और पानी की सतह पर हाथ फिराया। मन मानने को तैयार नहीं था, पर फिर भी उसने खुद को समझा लिया। रसोई से छन कर आती कॉफ़ी और टोस्ट की महक पूरे डाइनिंग हॉल में फैली हुई थी। खिड़की से आती सुबह की धूप सोने की तरह से चमक बिखेर रही थी। बाहर पेड़ों पर बैठी चिड़िया चहचहा रही थी। आर्यमन पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठा अखबार पलट रहा था। उसका चेहरा हमेशा की तरह गंभीर था, लेकिन आंखों की कोने में हल्की थकान झलक रही थी। तभी धीरे धीरे सांची कदम बढ़ाते हुए अंदर आई। उसने हल्के नीले रंग का सूट पहना हुआ था, बाल गीले थे और एक और बंधे हुए थे। चेहरा बिना मेकअप के भी ताज़ा और मासूम लग रहा था। आर्यमन ने अखबार से नजरें हटाईं और एक पल के लिए ठहर गया। इतनी नाजुक, फिर भी इतनी हिम्मत रखती है। उसके मन में अनजाने ही ख्याल आया। सांची को उसकी नजरें महसूस हुईं। उसने हल्के संकोच में कुर्सी खींची और बैठ गई। कुछ पल सन्नाटा रहा। मेड ने आकर दोनों के सामने प्लेट रखी, टोस्ट, जूस और ताज़ा फल। आर्यमन ने बातचीत शुरू करने की कोशिश की। आज नींद ठीक से आई? सांची थोड़ी झिझकी, फिर बोली, हाँ, आपकी वजह से। अगर आप साथ न होते तो शायद मैं पूरी रात जागती रहती। थैंक यू। उसकी आवाज़ में झुकाव था, पर साथ ही ईमानदारी भी। आर्यमन ने हल्की मुस्कान दी, जो उसके चेहरे पर शायद ही कभी आती थी। ठीक है, तो अब नाश्ता करो, खाली पेट बातें करने से डर और बढ़ जाते हैं। सांची को उसकी ये बात अनजाने ही अच्छी लगी। वो मुस्कुराई, एक हल्की सी मासूम मुस्कान। टेबल पर माहौल पहली बार सहज हुआ। सांची धीरे धीरे जूस पी रही थी और बीच बीच में आर्यमन की ओर चुपके से देख लेती। आर्यमन भी अखबार पढ़ने का दिखावा करता, लेकिन नजरें उसी पर टिक जाती। उस सुबह का नाश्ता दोनों के लिए किसी नए अध्याय जैसा था। डर और दूरी के बीच एक हल्की सी अपनापन की परत जम चुकी थी।